अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की सैर करने जहाँ के लोग शराब पीने के साथ साथ इसमें नहाते भी हैं। यहाँ फहाशी अपने अरूज पर है और यहाँ की लड़कियाँ मुसलमान लड़कों को बहुत पसंद करती हैं। इसके साथ साथ दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल और दुनिया का सबसे कदीम रेस्टोरेंट भी इस मुल्क में मौजूद है। इस मुल्क को यूरोप का सबसे खूबसूरत और हरियाली वाला मुल्क माना जाता है। एक ऐसा मुल्क जिसमें सूअर का गोश्त बहुत शौक से खाया जाता है और दुनिया का सबसे पुराना चिड़िया घर भी इसी मुल्क में मौजूद है। हर साल एक बड़े पैमाने पर आग लगने के बावजूद जिस मुल्क के जंगलात कम नहीं होते और वहाँ के जंगली जानवरों की आबादी में कोई कमी वाकया नहीं होती। जी हाँ नाज़रीन कराम, ऑस्ट्रेलिया जिसे कैंगरूज का मुल्क भी कहा जाता है। हम आज की इस वीडियो में इस मुल्क की तारीख और जोग्राफिया जानेंगे। इसके साथ साथ वीडियो के आखिर में आपको यहाँ के खूबसूरत सियाहती मकामात की सैर भी करवाएंगे और बताएंगे कि आप इस मुल्क में कैसे आ सकते हैं। ये मुल्क पाकिस्तानियों को कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करता है और यहाँ के विजिट और वर्क वीजा पर कितना खर्चा आता है। तो अगर आप मेरे इस चैनल आरजे स्टोरी टेलर पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप भी मेरे साथ साथ दुनिया के तमाम ममालिक की सैर कर सकें और उनकी तारीख और जोग्राफिया से बाखबर हो सकें। इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया है और ये बरआज़म यूरोप के मशरकी हिस्सा के वस्त में वाक़या एक मुल्क है जो कि खुश्की से घिरा हुआ है। अगर बात करें इसके बॉर्डर्स की तो इसके शुमाल में जर्मनी और चेक रिपब्लिक, मशरिक में स्लोवाकिया और हंगरी, जनूब में स्लोवानिया और इटली, जबकि मगरिब में इसकी सरहदें स्विट्जरलैंड के साथ मिलती हैं। ऑस्ट्रेलिया एक लैंडलॉक मुल्क है जिसे किसी भी जानिब से समंदर नहीं लगता। अगर बात की जाए इसके रकबे की तो ऑस्ट्रेलिया का कुल रकबा 83,871 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया के 114वें नंबर पर आता है। नाज़रीन कराम, इस मुल्क की कुल आबादी 2024 की मरदमशुमारी के मुताबिक 92 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और ये मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया के 98वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का शुमार दुनिया के कम गुंजान आबाद ममालिक में होता है और यहाँ हर 1 किलोमीटर में तकरीबन 112 अफराद रहाइश पजीर हैं। यहाँ के 52% लोग शहरों जबकि 48% लोग देहात में आबाद हैं। यूरोप का सबसे बड़ा दरिया दरिया दन्यूबे भी इस मुल्क के शुमाल में बहता है जो कि ऑस्ट्रेलिया समेत यूरोप के 18 ममालिक का सबसे बड़ा और कौमी दरिया है। यहाँ के लोग बहुत खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं और फिटनेस में अपनी मिसाल आप हैं, जिसकी वजह यह भी है कि यहाँ हर मर्द को 1 साल के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग लाजमी लेना पड़ती है। यहाँ लोग एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं और एहतराम से पेश आते हैं, भले फिर वो कोई रेडी वाला या सब्जी बेचने वाला ही क्यों ना हो। ऑस्ट्रेलिया में क्राइम रेशो भी बहुत कम है जिसकी वजह से इसे दुनिया का महफूज तरीन मुल्क भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल वियना सिटी है। इस शहर को सिटी ऑफ ड्रीम भी कहा जाता है और ये शहर पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। यहाँ के लोगों को नहायत ईमानदार माना जाता है और यहाँ की कुल आबादी 26 लाख है और यहाँ साल के 12 महीने सर्दी पड़ती है। इस शहर के चारों तरफ जंगल ही जंगल है, इसीलिए इस शहर को फॉरेस्ट ड्रीम भी कहा जाता है। इसे सिटी ऑफ ड्रीम इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के लोग जो ख्वाब देखते हैं इसे जरूर पूरा करते हैं। टूरिज्म के लिहाज से ये शहर लंदन के बाद यूरोप के दूसरे नंबर पर आता है। सबसे ज्यादा म्यूजिक लवर भी इसी शहर के लोग हैं। वियना सिटी खूबसूरती के साथ साथ बहुत महंगा भी है और यहाँ के लोगों की ऑफिशियल जुबान जर्मन है। यहाँ आपको इंडियंस और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स आसानी से मिल जाएंगे और ज्यादातर कुर्सियां और टेबल्स सड़क पर लगी नजर आएंगी। ये नहायत साफ सुथरा शहर है और पूरे शहर में आपको कहीं भी गंदगी या कचरा नजर नहीं आएगा। यूरोप की तरह यहाँ भी शराब बहुत ज्यादा पी जाती है, लेकिन ये लोग शराब पीने के साथ साथ इससे नहाते भी हैं। दुनिया का सबसे फेमस एनर्जी ड्रिंक रेड बुल भी इसी मुल्क में बनाया गया है। लेकिन नाज़रीन कराम, याद रखें अगर आप एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये सेहत खासकर आपके किडनीज के लिए बहुत नुकसानदेह है, तो लिहाजा हमेशा फ्रेश फ्रूट और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें। हिटलर भी 1889 में ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ और फिर 1913 में जर्मनी चला गया। 1925 में इसने ऑस्ट्रेलिया की शहरियत छोड़ दी और 1932 को इसको जर्मनी की शहरियत मिल गई। सिलाई मशीन को इजाद करने वाला मुल्क भी ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ लोगों की राय की बहुत कदर की जाती है। 1972 में यहाँ एटमी प्लांट की कंस्ट्रक्शन शुरू की गई। 1978 में यह तामीर मुकम्मल हो गई तो लोगों से राय लेने के लिए रेफरेंडम करवाया गया कि क्या ये एटमी प्लांट चलाना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। तो हैरानकुन तौर पर 50.05% लोगों ने चलाने से इनकार कर दिया, जबकि 49.5% लोगों ने इसके हक में वोट दिया। यूं 0.5% के फर्क से ये प्लांट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसको कहते हैं अपनी कौम की राय को वैल्यू देना, और ऐसे ही कौमें तरक्की करती हैं। इस मुल्क के 56% लोग रोमन
कैथोलिक, 8% मुस्लिम और 25% ऐसे लोग हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते। इस मुल्क की नाइट लाइफ भी पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। यहाँ डांस क्लब्स, बार्स सारी रात खुले रहते हैं और बाकी यूरोपीय ममालिक की तरह यहाँ भी फहाशी आम है। तारीखी लिहाज से भी ये मुल्क नहायत अहमियत का हामिल है। ऑस्ट्रेलिया की बुनियादों का आगाज रोमन्स के दौर से हुआ था। 1 ईस्वी में ये सारा इलाका रोमन्स के पास था। ऑस्ट्रेलिया को यूरोप की बड़ी ताकतों में शुमार किया जाता था। एक जमाने में ये कहावत भी मशहूर थी कि जब ऑस्ट्रेलिया को छींक आती है तो पूरा यूरोप छींकने लगता है। 1867 में ऑस्ट्रेलिया सल्तनत पर हंगरी ने कब्जा कर लिया और फिर 1938 में जर्मनी ने इस पर कब्जा कर लिया। 1945 तक जर्मनी इस पर काबिज रहा। 26 अक्टूबर 1955 को ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने कानून पास किया कि ऑस्ट्रेलिया गैर जानिबदार मुल्क है और 26 अक्टूबर ही इस मुल्क की आज़ादी के दिन के तौर पर मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया यूरोप का ऐसा मुल्क भी है जहां लग्जमबर्ग के बाद बेरोजगारी की शरह सबसे कम है। यहाँ 6 लाख से ज्यादा मुसलमान भी आबाद हैं जो कि ज्यादातर तुर्की के हैं। इसके अलावा यहाँ 4 से 5 हजार तक पाकिस्तानी भी आबाद हैं। यहाँ ज्यादातर पाकिस्तानी तालीम की गर्ज से जाते हैं और ये पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है, यानी यहाँ का लिटरेसी रेट 100% है। इस मुल्क की मशहूर यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, वियना टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया की बहुत सी यूनिवर्सिटीज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी ऑफर करती हैं और अगर आपका एडमिशन यहाँ किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो जाए तो यहाँ पढ़ने की फीस सिर्फ 726 यूरो है। आप OEAD की वेबसाइट पर जाकर मजीद तफसील से मालूमात देख सकते हैं। अगर आप यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं तो इसका खर्चा 5000 यूरो से 25,000 यूरो पर सेमेस्टर है। पाकिस्तान KP के हरिपुर में ऑस्ट्रेलिया के ताउन से बनाई गई यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया में शाम के वक्त जब सूरज की किरणें मध्यम होना शुरू होती हैं तो हवाओं की रफ्तार में इजाफा और ठंडक बढ़ जाती है और तब यहाँ के गाँव के मंजर देखने लायक होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के गाँव खूबसूरत तरीन गाँव हैं। इसके अलावा नाजरीन कराम, ऑस्ट्रेलिया यूरोपीय यूनियन का वाहिद मुल्क है जो नेटो का मेंबर नहीं है। नाजरीन कराम, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा बिजनेस मौत का होता है, क्योंकि जब कोई मरता है तो कहा जाता है कि खूबसूरत लाश, क्योंकि इस मुल्क में दफनाने वाले लोग सबसे ज्यादा दफनाने का मुआवजा लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का GDP $525 बिलियन है और इसे दुनिया का अमीर तरीन मुल्क भी माना जाता है। यहाँ लोगों की सालाना इनकम 40,000 यूरो से 50,000 यूरो है और साल का तकरीबन 10,000 यूरो टैक्स कट जाता है। यहाँ की करेंसी यूरो है और 1 यूरो पाकिस्तानी 327 रुपयों और इंडियन 102 रुपयों के बराबर है। दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट भी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है जो कि 803 ईस्वी में बनाया गया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में म्यूजियम भी बहुत ज्यादा हैं, जिन्हें देखने भी यूरोप से सालाना हजारों सयाह आते हैं। ऑस्ट्रेलिया वक्तन फवक्तन जॉब्स भी ऑफर करता रहता है और आप ये जॉब्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट का नेम आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा होगा। यहाँ स्किल्स और नॉन स्किल्ड जॉब्स आती रहती हैं और इनकी एवरेज सैलरी 3500 यूरो से 4500 यूरो माहाना होती है और ये जॉब्स 1 साल से 5 साल तक के लिए होती हैं। इसमें आप फैमिली को भी साथ लेकर जा सकते हैं और वीजा फीस 150 यूरो है। आपको यूरोपियन स्टाइल CV और यूरोपियन स्टाइल कवर लेटर बनाकर ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। टूरिस्ट इंडस्ट्री इस मुल्क की मईशत में कलीदी किरदार अदा करती है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी तो 9 मिलियन के करीब है, मगर यहाँ टूरिस्ट सालाना 35 मिलियन तक आते हैं। यहाँ टूरिस्ट सबसे पहले वियना सिटी में आते हैं। यहाँ ट्रांसपोर्ट का भी नहायत शानदार निज़ाम मौजूद है। ट्रेन, टैक्सी, ट्रैम्प आसानी से मिल जाती है। पाकिस्तानी, इंडियंस और तुर्किश रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं और यहाँ आपको शवारमा 6 से 7 यूरो में मिल जाता है। यहाँ गलियाँ देखने लायक हैं और सियाह यहाँ घोड़े की सवारी करना पसंद करते हैं। यहाँ हर तरफ आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। यहाँ बहुत से स्टैचू भी मौजूद हैं जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। आप जब वियना जाएंगे तो दिन कैसे गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। वियना के बाद लोग सबसे ज्यादा सॉल्जबर्ग में जाते हैं, जो कि एक और नहायत दिलकश और खूबसूरत तरीन शहर है। इसके अलावा यहाँ का वैगरेन विलेज, जिसे देखकर आप पलकें झपकना ही भूल जाएंगे। खूबसूरत घर, नदियाँ, गलियाँ, इस मुल्क में बहुत सी जगह ऐसी हैं जो देखने लायक हैं। नाज़रीन कराम, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी और मुल्क की सैर और तारीख के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।